तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं हल की डिराइव रिलेशन थ्योरी के बारे में। हमने बहुत कुछ बात कर चुके हैं हम उसके बारे में, और आज हम उसके थ्योरी के कुछ क्वेश्चन आंसर को करेंगे, ताकि जो चीज़ें कमी रह गई है थ्योरी में, जो बातें समझ में नहीं आई है, वो क्वेश्चन आंसर करके वो बातें हमें समझ में आ जाए। ठीक है ना? तो आप पढ़ रहे होंगे, मुझे अच्छे से मालूम है, आप बहुत मन लगा के पढ़ रहे होंगे, और इस बात को मुझे यकीन है। नहीं पढ़ रहे होंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, पढ़ना चाहिए आपको। और मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज़ हो सके मैं आपको आप तक पहुँचाऊँ। और अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर कैसे? हमने पहले वीडियो में बात किया था थ्योरी के कंसेप्ट के बारे में, फिर हमने फिर ड्राइव कितने तरह के होते हैं उस पे बात किया, फिर हमने इसके साइकिल के बारे में बात किया। और आज हम बात करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में, ताकि जो प्रॉब्लम्स, जो छोटी-मोटी कमी रह गई है, वो कमी पूरा हो जाए। ठीक है ना? आइए। पहला क्वेश्चन है, आप भी आंसर देने की कोशिश करेंगे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो, ताकि आप अपने आप को भी असेस कर सकें। ठीक है ना? आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है, अकॉर्डिंग टू हल्स ड्राइव रिलेशन थ्योरी, हल के ड्राइव रिलेशन थ्योरी के मुताबिक, के अनुसार, व्हाट इज ड्राइव? ये ड्राइव क्या है? मैंने आपसे पहले ही कहा था, जब मैंने टाइप्स ऑफ ड्राइव को एक्सप्लेन किया था, तो मैंने कहा था कि ड्राइव जो है वो एक इंटरनल इंटरनल स्टेट है, इंसान की एक इंटरनल अवस्था है ड्राइव, जिसकी वजह से इंसान के अंदर टेंशन पैदा होता है, टेंशन या एराउजल पैदा होता है, बेचैनी। और इंसान उस एराउजल, उस बेचैनी को दूर करने के लिए मोटिवेट होता है, मोटिवेट टू एक्ट, टू टेक एक्शन। ठीक है? तो आइए देखते हैं। एन एक्सटर्नल स्टिमुलस, बिल्कुल नहीं, एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है। रिवार्ड सिस्टम, ये ड्राइव एक रिवार्ड सिस्टम है? बिल्कुल रिवार्ड सिस्टम नहीं है। एन इंटरनल स्टेट, बिल्कुल ये एक इंटरनल स्टेट है ऑफ टेंशन, टेंशन का इंटरनल स्टेट है, दैट मोटिवेट्स बिहेवियर, जिसकी वजह से हम कोई काम करने के लिए, कोई बिहेव करने के लिए मोटिवेट होते हैं। बिल्कुल ये लर्न बिहेवियर नहीं है, ये इंटरनल स्टेट है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ड्राइव रिडक्शन थ्योरी में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन गोल ऑफ बिहेवियर? बिहेवियर जो उसका मेन गोल क्या है, मेन मकसद क्या है? ड्राइव रिडक्शन थ्योरी का मेन मकसद क्या है? टू सीक सोशल अप्रूवल, समाज की अप्रूवल चाहिए आपको, मतलब समाज का अप्रूवल आपको आप लेने के लिए, मतलब समाज, मतलब क्या है ना, समाज का इंटेंशन लेना मेन गोल है? बिल्कुल नहीं, समाज का इंटेंशन लेना मेन गोल नहीं है। अच्छा, टू रिड्यूस इंटरनल टेंशन एंड रिस्टोर बैलेंस, बिल्कुल ये इंटरनल टेंशन जो है वो हमें रिड्यूस करना है, कम करना है, ताकि हम एक बैलेंस में पहुंच सके, रिस्टोर बैलेंस सिचुएशन में पहुंच सके। और उसी बैलेंस सिचुएशन में पहुंचने को कहते हैं होम्यो होम्योस्टासिस होम्योस्टासिस। उसी बैलेंस स्टेट में पहुंचने को कहते हैं होम्योस्टासिस। लर्न न्यू स्किल सीखना नहीं है, ये भी नहीं होगा। अचीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है ये मैस्लो की थ्योरी का है, ये यहाँ का नहीं है, ये मैस्लो की थ्योरी का है ना, वहाँ कहेंगे तब बात करेंगे, तो ये भी नहीं होगा, तो हो जाएगा आंसर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ इंटरनल बैलेंस? जो स्टेट ऑफ इंटरनल बैलेंस का जो स्टेट है, उसको कौन सा टर्म जो है वो डिस्क्राइब करता है, व्याख्या करता है? टू बॉडी ट्राइज टू मेंटेन, ताकि बॉडी जो है वो मेंटेन रह सके, उसे कहते हैं होम्योस्टासिस, होम्योस्टासिस। सेल्फ फुलफिलमेंट जो है ये तो इसकी थ्योरी का नहीं है। एडेप्टेशन जो है, एडेप्टेशन ये भी यहाँ नहीं है, एक्साइटमेंट ये भी नहीं है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ये है होम्योस्टासिस का स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, इन हल के थ्योरी में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंसीडर ऑफ प्राइमरी ड्राइव? किसे प्राइमरी ड्राइव कहा गया? आप जानते हैं ना प्राइमरी ड्राइव क्या है? क्या है? हंगर,
उसके बाद है थर्स्ट, उसके बाद है स्लीप, उसके बाद है सेक्स। ये है प्राइमरी ड्राइव। बाकी सब सेकेंडरी या टर्शियरी ड्राइव है। प्राइमरी ड्राइव क्या है? ये हंगर है प्राइमरी ड्राइव। ये क्यूरियोसिटी जो है ये एक्वायर्ड ड्राइव है, एक्वायर्ड ड्राइव है। नीड फॉर सोशल अप्रूवल, ये सोशल अप्रूवल, समाज की अप्रूवल आपसे, ये भी नीड फॉर अचीवमेंट, ये अचीवमेंट जो है वो सेकेंडरी ड्राइव है, सेकेंडरी ड्राइव, ठीक है ना। तो हो जाएगा आंसर आपका इसका हंगर, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी ड्राइव इन हल्स थ्योरी। हल के थ्योरी में प्राइमरी ड्राइव का एग्जाम्पल कौन नहीं है? तो कौन है? थर्स्ट है, हंगर है, वार्मथ है, मनी नहीं है। मनी क्या है? मनी है सेकेंडरी ड्राइव, एक्वायर्ड ड्राइव। नहीं नहीं, मनी जो है ना वो एक्वायर्ड ड्राइव होगा, सेकेंडरी नहीं होगा। मछली मनी कमाते हैं, एक्वायर्ड ड्राइव होना चाहिए, एक्वायर्ड ड्राइव होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, which concept in drive reduction theory refers to actions take to reduce or satisfy a drive। मतलब ड्राइव रिडक्शन थ्योरी में विच कंसेप्ट इन ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी में वो कौन सा कंसेप्ट है इन टू एक्शन टेकन टू रिड्यूस और सेटिस्फाई ए ड्राइव। वो कौन सा कंसेप्ट है, मतलब उस कंसेप्ट को क्या कहते हैं ड्राइव रिडक्शन थ्योरी में, जिसमें हम एक्शन लेते हैं ताकि हम अपने अंदर रिड्यूस कर सकें और सेटिस्फाई कर सकें अपने ड्राइव को, अपने ड्राइव को रिड्यूस कर सके और सेटिस्फाई कर सके। जब अपने ड्राइव को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं, लेकिन अब देखें ना रिड्यूस ड्राइव, जब हम रिड्यूस कर देते हैं ड्राइव को तो हमारे अंदर कौन सी चीज़ें पैदा होती है? उसे कहते हैं रीइंफोर्समेंट, जिसके बारे में मैंने आपसे बात किया था, है ना। नेक्स्ट, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी इज ए प्राइमरली फोकस्ड ऑन विच टाइप ऑफ ड्राइव्स। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी जो है वो मुख्यतः कौन से ड्राइव पर फोकस करता है? ड्राइव रिडक्शन थ्योरी जो है वो मुख्यतः कौन से ड्राइव पर फोकस करता है? वो करता है प्राइमरी ड्राइव पर, प्राइमरी ड्राइव पर, है ना। तो प्राइमरी या बायोलॉजिकल ड्राइव्स, ठीक है ना। साइकोलॉजिकल ड्राइव पर नहीं, लर्न ड्राइव पर नहीं, कल्चर ड्राइव ये भी नहीं, तो ये पे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज हल्स थ्योरी सजेस्ट वी लर्न न्यू बिहेवियर्स। हाउ डज हल्स थ्योरी, हल की थ्योरी जो है वो हमें सजेस्ट करता है, कैसे सजेस्ट करता है द लर्न न्यू बिहेवियर, कि हम नए बिहेवियर को सीख लिए हैं, वो कैसे सजेस्ट करता है? हम नए बिहेवियर को कैसे सीखेंगे जब तक हल हल कहता है कि हम अगर एक ड्राइव जो हमारे अंदर पैदा हुआ उस ड्राइव को अगर रिड्यूस कर दिए, कम कर दिए और हम बैलेंस स्टेट में पहुंच गए, हम होमो होमो होम्योस्टासिस स्टेट में अगर हम पहुंच जाते हैं, इसका मतलब है कि हम लर्न न्यू बिहेवियर, हम नया एक बिहेवियर सीख लेते हैं, है ना। यही कहता है हल। तो थ्रो ट्रायल एंड एरर जो है ये तो होगा ही नहीं, ये थॉर्नडाइक का है ना, ये तो होगा, ये थॉर्नडाइक का कंसेप्ट है, थॉर्नडाइक का कंसेप्ट ट्रायल एंड एरर, ये तो नहीं होगा। अच्छा, थ्रो रिड्यूस इट ड्राइव्स टू रीच बैलेंस स्टेज, बिल्कुल। ये कहता है, सजेस्ट करता है कि न्यू बिहेवियर हम कब सीखते हैं? जब हम अपने अंदर के ड्राइव को कम कर देते हैं और एक बैलेंस स्टेट में पहुंच जाते हैं, इसे कहते हैं होम्योस्टासिस। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, टॉपिक इतना ही था। तो यहाँ तक हम टॉपिक को समझ लिए हैं अच्छे से। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगे, मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा आपसे थोड़ा सा, अगर अच्छा लगे तो वो जो होता है ना सब्सक्राइबर वाला काम, सब्सक्राइबर वो थोड़ा सा देखिएगा, कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, हो सके तो लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो कमेंट कर दीजिएगा, ये सब होता है। थोड़ा सा कर दीजिएगा ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में मज़ा आए, थोड़ा सा मेहनत करने में अच्छा लगे, काफ़ी मेहनत लगती है करने में, आप भी देख रहे होंगे कि काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक है। बहरहाल आपकी अपनी मर्जी है, योर लाइफ योर चॉइस, लेकिन वीडियो देखते रहें, कुछ सीखते रहें और कुछ मुझे भी सिखाते रहें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।